गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आप सभी को पता है आपकी क्लास का, ठीक है, और सभी का एडमिट कार्ड आ गया होगा। आप तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रोहित जी, गुड मॉर्निंग। एडमिट आ गया क्या आपका? आ चुका है एडमिट कार्ड? चलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास की इंफॉर्मेशन या जो भी एग्जाम होगा उनको इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर सेट करना चाहते हो तो सेट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, नेट की इंफॉर्मेशन सभी को आपको यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएगी, ठीक है। चलो, सेकंड पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो सेकंड पेपर का कोर्स भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो हम शुरू करते हैं आज के जो क्वेश्चन है अपने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, आ जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार साथियों। चलो, हो जाइए शुरू। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इनके वाले 48 छोटे वर्गों की कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। परिणात्मक क्षेत्रफल 48 ही हो, ठीक है। यानी टोटल इसको किस प्रकार से, यानी 48 वर्गों को, यानी छोटे वर्गों को कितने प्रकार से आप रख सकते हो, ठीक है। चलो, इसका राइट आंसर बताना है सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आंसर सभी को देना है, जो भी आपका आंसर हो। चलो, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से आंसर देते चलिएगा, टाइम नहीं है आपके पास ज्यादा, ठीक है। जितना हो सकता है उतना जल्दी खत्म करेंगे क्लास को, ठीक है, जिससे आपको भी टाइम मिल सके, ठीक है, वक्त मिल सके इन्हीं क्वेश्चनों को रिवीजन करने का, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा हाई लेवल ही नहीं है। 5 आंसर आया है। चलो, 5 तरीके से आप लिख सकते हो निर्मला जी। चलो, चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बिल्कुल 3 होगा। जिसका भी राइट आंसर 5 आया है बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेते हैं कितने प्रकार से बनेगा। तो इसके गुणनखंड तो पता होंगे आपको। देखो कितने प्रकार से आपका 48 आ सकता है। किन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे इस प्रकार कि आपके 48 आए। जैसे मैंने 1 इंटू 48 किया है, और एक बार तो आपका 48 इससे आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किस चीज को, किस चीज से करूं, 24 दूना 48, तो इसके भी आपके 48 आ रहे हैं, ठीक है। 3 से भी आते हैं क्या? 3 इंटू कितना करेंगे, कितना, 16 तिया 16 तिया 16 16 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 से भी आपका 48 आता है, ठीक है। क्लियर है ना? अब उसके बाद में आप 4 से भी आ सकता है क्या? 4 से भी करके देख लो। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौक 48, 48 आता है इससे भी। क्लियर है? अब इसको 5 से तो किसी भी हालत में 48 नहीं आएगा। 5 से अगर मल्टीप्लाई करो ना किसी भी संख्या से, तो 48 नहीं आएगा। 6 से करके देख लो। 6 से करके देखोगे तो कितना आता है। 6 को 6 से 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 छंग 48, 48 होता है। अब इसमें किसी संख्या से 7 से नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। 7 से नहीं हो पाएगा। 8 से भी नहीं होता। 8 से होगा तो 8 तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखना। 9 से नहीं होगा। 11 से नहीं होगा। 12 आपके पास आ चुका है। 16 आ चुका है। 24 आ चुका है। 48 आ सकता है, ठीक है। इनके अलावा आप 48 को इसके गुणनखंड में तो ला नहीं सकते, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया साथियों? 5 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल 3 इज करेक्ट। चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास वही 30 सेकंड रहेगी। ध्यान रखना, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। चलो, दोनों सिरों से, यानी कि आपके पास इधर भी, यानी यहाँ पर अंतिम लाइन है, और यहाँ से, और यहाँ से इस लाइन में
यानी दोनों तरफ से वो किस तरफ से, इधर से गिनोगे तो भी कितने पे खड़ी है, 90 पे, और अगर इधर से भी गिनोगे तो भी वो कितने पे खड़ी है, 90 पे। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कुल कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं। जल्दी से आंसर बताइए, आपका टाइमिंग आउट हो चुका है वैसे तो, 20 सेकेंड, और आपका अब स्टार्ट हो गया है, 10 सेकेंड का टाइम है अभी आपके पास, जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखो, आप जितना जल्दी यहाँ से करोगे उतना जल्दी फ्री हो जाओगे और आपको पढ़ने का और भी टाइम मिल जाएगा इसी क्लास में। ठीक है, हाँ, तो कोशिश क्या करो कि 40-45 में आपकी क्लास पूरी हो जाए, जिससे आपको और 20 मिनट का टाइम मिल सके रिवीजन करने का। टू में सी आंसर आया है। गुड, टू में सी आंसर भी आया है, और 37 यानी टू आंसर भी आया है। चलो देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा क्या कहा जा रहा है, एक बात ध्यान से सुनना, विद्यालय में इस तरफ से आपका 90 इस तरफ से है, ध्यान रखना, इस तरफ से भी 90 है और इस तरफ से भी 90 है, यानी इस तरफ से दोनों को अगर ऐड करते हो 90 और 90 को, तो एक बात बताइए, ये दो बार ऐड हो गई ना, एक तो इस लाइन में भी है ये, और इस लाइन में भी ऐड है। ठीक है, दो बार ऐड हो चुकी है, अगर 90 90 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 9 दूनी 18 यानी 38 होता है। ठीक है, अब 38 तो आपका हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बार ही गिनना है इसको, दो बार नहीं गिनना है। क्या करना है, एक बार ही गिनना है, दो बार नहीं गिनना है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर दो बार गिनोगे तो दोनों जगह है, एक ही बार में गिन लो, बस एक जगह गिन लो, यानी एक माइनस कर दो इसके अंदर से, तो कितना हो जाएगा, 37 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, 37 इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल टू इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सही नहीं होगा, सी नहीं होगा, अगर दो माइनस कर दोगे ना, तो दो माइनस करने से तो ये हो जाता कि अब वो उसकी जगह है ही नहीं। ठीक है, तो दो तो माइनस करना ही नहीं है आपको, दो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक माइनस करना है। क्यों, क्योंकि दोनों की जगह ले रही है, तो एक तो खुद का भी ऐड करना पड़ेगा ना, तो एक ही माइनस करना है। ठीक है, माइनस कर देना है, तो आपका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, स्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। ठीक है, यानी विद्यालय कितने टाइम पर पहुंचती है, इसका स्कूल कितने टाइम पर पहुंचती है, स्कूल पहुंचती है, स्कूल पहुंचती है, फिर भी आपका आंसर नहीं आएगा, देख लेना, मैं आपको हिंट दे दूंगा तो भी, पहुंचती है, कितने टाइम में स्कूल पहुंचती है वो, 8:30 बजे का तो गोष्ठी का टाइम है, और वो क्या करती है, 15 मिनट पहले पहुंच जाती है, इसका मतलब समझते हो, 15 मिनट उसने पहले पहुंच गई है, तो 15 मिनट पहले पहुंच गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8:15 पर वो पहुंच चुकी है। ठीक है, 8:15 पर वो पहुंच चुकी है, यानी स्कूल पहुंचती है, कितने टाइम में स्कूल पहुंचती है, 8:15 में। अब आगे बताइए। ठीक है, यानी कि ये तो विद्यालय की गोष्ठी का टाइम हो चुका है, पहले पहुंचती है, अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है, आधा घंटा पहले पहुंच चुकी है ये, तो देखो सहकर्मी कितने टाइम पर आया है, सहकर्मी पहुंचा, सहकर्मी कितने घंटे पर पहुंचा, सहकर्मी पहुंचा कितने घंटे पर, 8:45 तो वो है। ठीक है, इससे 30 मिनट ज्यादा, तो 30 मिनट ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट है ये, ध्यान रखना। 30 मिनट करोगे तो मिनट में मिनट को ही ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 40, यानी 8:45 पर। ठीक है, 8 बजकर, सहकर्मी कितने टाइम पर पहुंचा, 8:45 पर। अब आपको करना है, मैं आधे से बदतर नहीं, पूरा आंसर सोल्व कर चुका हूं, तो थ्री के अंदर आपका आंसर आ रहा है ए, थ्री के अंदर आंसर आ रहा है ए। चलो अब देखते हैं थ्री के अंदर ए आंसर आ रहा है क्या, बता सकते हो कोई और भी, डी आंसर, डी आंसर, इतना बताने के बाद में तो आपको आंसर आ ही जाना चाहिए, यहीं पे जहां प्रॉब्लम आती थी मैंने सोल्व कर दी हो। अब सिर्फ एक काम करना था, थ्री के अंदर डी। चलो देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। यहां तक तो समझ गए होंगे कि पहले पहुंची, यहां तक तो हमारा आंसर आ चुका है, 8:45 पर उसका दोस्त पहुंचा है। ठीक है, यही बात है ना, जो कि गोष्ठी की के लिए यहाँ पर 40 था ना, 40 मिनट था यहाँ पर, ध्यान रखना, क्वेश्चन पहले से देख लेना, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको क्लियर कर देते हैं जिससे आपको आसानी रही। ठीक है, चलो अब देखिए, कितना
कि गोष्ठी की 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि जो सहकर्मी है, सहकर्मी पहुंचा कितने पर, 8:45 पर, लेकिन वो क्या कर रहा है, 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कब से स्टार्ट हो गई है, तो इसमें से क्या करना है, 40 माइनस कर दो। ठीक है, तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या होगा, गोष्ठी का निर्धारित समय, निर्धारित समय कितना है, निर्धारित समय 8:45 दिया हुआ है, उसके अंदर से माइनस कर लो कितना, 40 मिनट। तो राइट आंसर आपका निकल के क्या आ जाएगा, 8 बजकर कितना मिनट, 05 मिनट। तो ये आपका राइट आंसर होगा, और ऑप्शन आपके पास डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बी नहीं होगा, ध्यान रखना, डी आपका राइट आंसर होगा। अब जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, अन्यथा आगे चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब इतना तो टाइम है नहीं, आपको दोबारा से जाके देख लेना है, जो भी प्रॉब्लम आती है बिल्कुल क्लियर कर लेना है आपसे, जो भी होगी देख लेंगे। एक संख्या 100 से आधे से अधिक है, समझना, यानी कि कोई भी जो संख्या है हमारी, वो 100 के आधे से अधिक यानी 50 से अधिक है, ये तो बात पक्की है ना। यहाँ तक तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को पढ़ने का लहजा तरीका समझना, आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यानी 100 के आधे से अधिक है मतलब 50, 100 का आधा कितना होता है, 50, और 50 से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर देखो 81 है, 50 से ज्यादा है, 54 है, 50 से ज्यादा है, 63 50 से ज्यादा है, और 72 50 से ज्यादा है। चलो ये लाइन तो यहाँ तक है, तो ये सभी पर फॉलो कर रही है। ठीक है, चारों ऑप्शनों पर काम कर रही है। चलो आगे बात कर लेते हैं। यह 2.5 से अधिक, क्या कह रहा है, यह 2.5 से अधिक, यानी 2.5 का अंक ये वाला पीछे वाला, ठीक है, 2.5 से अधिक और 2.5 से कम है, यानी कि जो 2.5 का अंक है वो 6 से तो अधिक है, यानी 6 से तो अधिक है, तो आपका आंसर क्या नहीं होना चाहिए, एक तो 54 नहीं होना चाहिए, 6 से तो ज्यादा होना चाहिए, और आपका क्या करना है, 8 से कम होना चाहिए। तो 8 से कम होना चाहिए, या तो आपका आ सकता है 6, या आता है 7, क्योंकि 8 से ज्यादा, 8 से कम होना चाहिए, 8 भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत। ठीक है, दो ऑप्शन समझ गए मैंने कि गलत क्यों है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं, मैंने कुछ भी अलग तरीका नहीं कहा, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे ही कर रहा हूं मैं। एक संख्या है 100 के आधे से अधिक है, मतलब कि 100 का आधा कितना होता है, 50, और 50 से ज्यादा है, तो ये चारों ऑप्शन 50 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका आइडिया हम नहीं लगा सकते यहां से। तो आगे बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि 6 2.5 से अधिक है, यानी जो भी इकाई 2.5 का अंक है वो कितना है, 6 से तो अधिक है, 6 से अधिक है ना, तो 6 से अधिक देखो ये 5 है, तो 6 से अधिक नहीं है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब उसने कह रहा है कि जो 8 है वो 2.5 के अंक से क्या है, कम है, यानी जो 2.5 का अंक है आपका वो क्या है, आपका 8 से कम है, तो 8 से कम है तो यानी 8 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन है इन दोनों के अंदर से। ठीक है, इन दोनों, आगे आगे पढ़ लीजिए जिससे आपका आंसर आ सके। इसके अंकों का योग 9 है। अब दोनों का अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9, तो 7 और 2 आपके पास 9 होता है। इसमें भी देखिए 6 और 3 9 होता है, यानी दोनों ही इनका योग क्या है, 9 है। चलो अभी भी हम आइडिया नहीं लगा सकते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, और कुछ भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, 9, इसका 2.5 का अंक, यानी ध्यान रखना जो 2.5 का अंक है, यानी जो पीछे वाला अंक है, ठीक है, 2.5 का अंक इकाई के अंक का दुगना है, यानी कि जो इकाई देखो 7 है, 7 है और 2 है, यानी इकाई का अंक आपके पास 2 है, और 2.5 का अंक 7 है, क्या इकाई का अंक दुगना है क्या, ठीक है, इकाई अंक से दुगना है क्या, इसको अगर मैं फर्स्ट जो आपके पास संख्या है इकाई की, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 होगा, अगर यहाँ पर 4 होता तो बात कुछ और थी। ठीक है, लेकिन ये भी आंसर आपका गलत होगा। देखो यहाँ पर 6 और 3 दिया हुआ है, अगर मैं 3 का दुगना करता हूं तो कितना होता है, 6, और ये सुटेबल है, एकदम करेक्ट है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब क्वेश्चन के साथ ही मैंने काम किया है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, जो ये बोल रहा था मैंने वही किया है, कोई भी इसमें फॉर्मूला नहीं है, कोई इसमें मैथ की कोई इक्वेशन नहीं है, बस आपको ये तरीका पूछ रहा है कि आपको समझ में आता है या नहीं आती है मैथ, बस इतना सा इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपको मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, बस यही तरीका पूछा जाता है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो सभी का आंसर होना चाहिए 63 इज करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर है। इसमें देखिए विभिन्न, इसमें कहा गया है स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है, दिख रहा है ना सभी को, रेड इसलिए किया गया है क्योंकि ब्लैक आपको दिखता नहीं, इसलिए रेड कर दिया गया, जूम कर लेना। ठीक है, क्रेयोन का एक पैकेट है जो 15 रुपए 50 पैसे का है,
पेंसिलों का पैकेट है 14 रुपए का है। स्केच पेन का एक पैकेट है 22.5 रुपए का है। ठीक है, एक कैंची 17 रुपए की है, रबड़ है 2 रुपए का है, चमकीले कागज की एक परत सीट 2.50 रुपए की है, सजावटी स्टिकर को पैकेट को 5 रुपए की है। ठीक है, अब इसने कहा है कि सोहेल ने एक पैकेट तो क्रेयोन का लिया। क्या लिया? एक पैकेट क्रेयोन का। तो क्रेयोन का एक पैकेट लिया है, तो यानी कि उसके पास 15.5 रुपए या 15.50 आपके पास इसका क्रेयोन का पैसा है। ठीक है, क्लियर है? इसको तो जोड़ करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसमें तो बस सीधा आंसर बताना है। चलो बताइए किसका क्या आंसर होगा, क्या पूछा जा रहा है 5 में, उसका आंसर बताइए जल्दी से। सभी को आंसर देना है और क्वेश्चन आपको देखना है, एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी प्रकार के। तो अभी ही क्लियर कर लो इन चीजों को। देखो मैथ में आपको क्वेश्चन पढ़ना आ जाएगा ना, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल लगने लगेंगे सभी क्वेश्चन, क्योंकि सभी क्वेश्चन में वही चलती है हमेशा। कभी भी देख लेना मैथ के अंदर, बस एक तो प्लस आता है आपका, माइनस आता है, इनटू आता है और डिवाइड आता है। इनके अलावा आपको बाहर से कुछ भी चीज नहीं पूछता। ये चीजें मैथ के हर टॉपिक हर इक्वेशन में चलती है। ठीक है, ये जिसको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, और आप इतना सा समझ जाओ कि मैथ के प्रश्नों को पढ़ते कैसे हैं और पर्सन को पढ़ के आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हो, काम कैसे लेते हो। ठीक है, पर्सन को समझना सीख जाओ। ठीक है, समझना, तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा मैथ के अंदर जो आपको नहीं आता है। बस प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ये चीजें सीखो और आपको बस क्वेश्चन को समझना आ जाए, तो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है मैथ के अंदर जो आपकी समझ में नहीं आएगी, हर एक चीज समझ में आ जाएगी। 5 के अंदर डी आंसर आ चुका है। डी आंसर, सी आंसर, ओके, बी आंसर। चलो देखते हैं डी और सी में आंसर आ रहे हैं। चलो तो देखिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक मिनट। चलो यहाँ पर देखिए क्रेयोन, क्रेयोन का देखो एक क्रेयोन का पैकेट है और क्रेयोन के पैकेट का मूल्य कितना दिया हुआ है? 15.50। क्लियर है? आगे बताओ। दो पैकेट पेंसिल के हैं, तो एक बात बताइए, पेंसिल के एक पैकेट का मूल्य 14 रुपए है, तो दो पैकेट का मूल्य कितना हो गया? 28। ठीक है, तो दो पैकेट का मूल्य कितना हो गया पेंसिल के? दो पैकेट के पेंसिल का अगर मूल्य निकालते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेंसिल। ठीक है, टू पैकेट्स पेंसिल, ये वन पैकेट है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं, आगे की बात कर लो। एक पैकेट स्केच पेन, एक पैकेट आपके पास स्केच पेन है, ये रहा स्केच पेन एक पैकेट, ये है 22.5 रुपए का। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वन पैक है, पैक को लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्केच कर दो बस सीधा। ठीक है, कितने रुपए का है? स्केच आपके पास दिया हुआ है 22.50। क्लियर है ना? आगे बात कर दो, एक कैंची की बात कर रहा है और कैंची आपके पास दी हुई है, वन कैंची आपके पास दी हुई है 17 रुपए की। कितने रुपए की? 17 रुपए की आपको कैंची दी हुई है। रबर दिया हुआ है, इसमें रबर के लिए थोड़ी पूछा नहीं दिया हुआ। एक चमकीले कागज की 5 सीट है, चमकीले कागज की कितनी है? 5 सीट है, तो चमकीले कागज की एक परत आपके पास 2.5 रुपए की है। कितने? 2.5 रुपए की एक परत है। इसने कहा कि 5 सीटें कितने की होगी, तो 5 को मल्टीप्लाई कर लो, 25 पंजे 125, कितना रुपए हुआ? 12.5 रुपए। क्लियर है ना? तो इसका कर देता हूं मैं 12.5 रुपए। क्लियर है? चलो आगे बात कर लेते हैं। 5 सीट हो गए। एक पैकेट सजावटी स्टिकर है, एक पैकेट क्या है? सजावटी इसकी स्टिकर है, यानी 5 रुपए और ऐड कर दो इसके अंदर। ठीक है, तो उसको कितना भुगतान करना होगा? अब ऐड कर लो आप, देखो 50 50 50 कितना हुआ? ये लास्ट में तो आपके पास देखो 1 रुपया तो ये हो गया ना, 50 50 एक, तो 1 रुपया तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं, 1 रुपया। 50 हमारे पास ऐसे का ऐसा ऑलरेडी बचा है, तो 50 तो दशमलव में आ जाएगा। अब ऐड करते चलिए। 17 तो आपके पास ये हुए, 17 आपके पास ऐड कर लो, 5 6 7 17 ये हो गए, 17 दूनी 34 तो ये हो गए। ठीक है, 34 तो ये हो गए, 34 आपके पास ये हो गए। 22 को ऐड करो, 28 को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 28
और यहाँ पर 30 में 20 करोगे तो 50 ये हो गए हैं और आपके पास 50 वो हो चुके हैं। तो कितना हो चुका है 100। तो कितना हो चुका है 100 आपके पास होना चाहिए 100 आपके पास 50। तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है कितना आंसर होगा 3 इज करेक्ट आंसर। ऐड करके देख लेना जिसका भी अगर अगर प्रॉब्लम आई होगी ना तो ऐड करने में प्रॉब्लम आई होगी आप सभी को। बिल्कुल तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है एक ट्रेन 30 मई 2020 को, अब ध्यान रखना इसने क्या गया है कहा गया है 30 मई की बात हो रही है 30 मई की बात कही जा रही है इसमें 30 मई 2020। क्लियर है 2020 दिया हुआ है और 2020 में 30 मई 2020 को 23 बजकर 40 यानी ये बोल रहा है ना 23 बजकर 40 बजे से चलना शुरू करती है। चलो कोई बात नहीं किसी भी तरीके से ये 23 बजकर 40 मिनट पे चलना शुरू करती है। चलो ये बात है आगे बताना है 23 मई हो गई है। उसके बाद में कहा कि 1 जून 2020 को ये रहा 1 जून। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 जून 2020 को इसने कब तक चला 5 बजकर 15 मिनट बजे तक पहुंची। कितने बजे तक 5 बजकर 15 मिनट तक पहुंची है। ठीक है मुंबई पहुंचती है। ठीक है ट्रेन की कुल यात्रा का समय क्या होगा। बस बस इतना सा काम करना है। अब आपको इतनी सी बताना है कि इसमें किस प्रकार करोगे आप पहले तो ये बताइए कि मई के अंदर कितने दिन होते हैं। अगर आपको चलो इसका बता दीजिए। इसमें कहा गया है कि 30 मई 2020 को पटना से 23 बजकर 40 बजे से चलना शुरू करती है स्टार्टिंग करती है। तो 1 जून 2020 को 5 बजकर 15 मिनट पर मुंबई पहुंचती है। तो ये बताइए पहले जाने में उसे कितना दिन लगा। पहले तो ये बताइए मई के अंदर कितने दिन होते हैं। डायरेक्ट गलती कोई नहीं करेगा मैं हिंट देता चलता हूँ। मई के अंदर कितने दिन होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करो। ठीक है फिर आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। और ट्रेन की बात करते हैं तो कभी भी ध्यान रखना ट्रेन का टाइम 24 आवर ही लेते हैं। जैसे हमारे घड़ी रहती है ना 12 घंटे बताती है उसमें 24 घंटे बताती है 24 आवर। 30 दिन बता रहे हैं। 30 दिन तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं। चलो देखते हैं ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं घबराइए मत। 30 दिन 30 दिन 30 दिन होते हैं मई में। कैसी बातें करते हो यार। पहले तो आपने यही गलती की है मई के अंदर कितने दिन होते हैं मई के अंदर कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं क्या। देखिए ऐड करके देखिए देखिए 30 दिन होते हैं क्या। 31 होते हैं। गलती मत करो यार। एक दिन कम कर दिया। चलो 31 दिन होते हैं ना। बिल्कुल। अब देखो आंसर आंसर आ रहा है बी और सी में। बी और सी में आंसर आ रहा है। चलो अभी पता चल जाएगा। तो देखिए एक ट्रेन है पहले तो ये बताइए 24 घंटे होते हैं ना ट्रेन के अंदर। तो एक बात बताइए 24 घंटे होते हैं तो एक बात बताइए 24 घंटे होने के लिए उसे कितना टाइम चलेगा। ठीक है 20 मिनट। यानी उस दिन तो 30 मई को उसने क्या किया 30 मई 2020 को उसने 23 बजकर 40 मिनट पर स्टार्ट किया है। मतलब कि उस दिन यानी 30 मई के दिन वो कितना चली है 30 मई के दिन कितना चली है ओनली फॉर 20 मिनट। कितना चली है 30 मई के दिन। ध्यान से समझिएगा अगर ये चीज समझ में आ गई है तो कोई गलत नहीं होगा। देखो 30 मई 2020 के दिन यानी 30 मई के दिन वो चली है ओनली फॉर 20 मिनट चली है। कितने मिनट चली है 20 मिनट।
अब आगे आ जाओ, 31 मई की बात कर ले हैं। मैंने कहा कि 31 मई यानी 31 दिन होते हैं उसमें 2020 के दिन। तो इसमें तो क्या हुआ, देखो 31 मई के लिए बात कहीं नहीं की गई है, तो ये 24 आवर चलेगी, तो आपके पास 24 आवर हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कहीं भी टूटना रुकना नहीं था, तो 24 आवर तो ये हो चुके हैं। हावर है, ये मिनट है, ध्यान रखना। अब आ जाइए बात 1 जून की। अब 1 जून को पहुंचती है वो 5:15 पर। ध्यान रखना कितने बजे, 5 घंटे। तो 5 घंटे तो ये हो चुके हैं उसको, 5 घंटे ये और 15 मिनट ये। अब तीनों चारों को ऐड कर दो, देखो 20 मिनट तो ये हो गई है। पहले घंटे घंटों को एक जगह कर दो, यानी देखो 24 घंटे तो आपके पास ये रहे। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं देख कहता हूँ तो 24 घंटे 20 दिन तो ये रहा। 24 घंटे पहले ऐड कर लो, ये तो है 20 मिनट। ठीक है, पहले 20 मिनट है, फिर 24 आवर है, प्लस उसके बाद में 5 आवर अलग से हैं, प्लस उसके पास में 15 मिनट है। ठीक है, अब एक काम करो, मिनट मिनट को एक जगह ऐड कर लो। मिनट मिनट को एक जगह ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 तो ये है और 15 ये है, मतलब कि आपके पास कितना मिनट हुआ, आपके पास हुआ है 35 मिनट। कितना मिनट हुआ है, 35 मिनट। हुआ है कि नहीं हुआ। अब ऐड कर लो घंटे घंटों को, तो घंटों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 आवर तो ये है, 5 आवर ये है, तो कितना हुआ, 29 आवर। है कि नहीं। अब ऑप्शन में देखिए ये चीज कहीं पे है क्या, ये बताइए। 29 आवर और 35 मिनट्स, तो देखो ये रहा 29 आवर और आपके पास 35 मिनट्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए, 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ गया होगा, बी इज करेक्ट आंसर। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। अब बताइए, इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा किया क्या काम, ठीक है, बस ओनली हमने ऐड किया है। अब बस क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ जाता है, ठीक है, तो बस आपको बस ओनली क्या करना है कि तो प्लस करना है कि माइनस करना है। बाकी इसमें कुछ भी चीजें ऐसी नहीं कही गई है कि जो हम दिमाग से बाहर की कुछ चीजें लिखे, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। बस आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, और कुछ भी नहीं रहता है इनमें। देखो इस क्वेश्चन को, 5 अंकों की संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक 10,000 वाला अंक 10,000 के स्थान वाले अंक का 3/4 है। समझना, 3/4 है। चलो कोई बात नहीं। पहले तो इसने कहा है कि कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है। पहले यहां तक देखिए, पहले क्वेश्चन में अकॉर्डिंग चलते चलिए, 5 अंकों की संख्या में। ठीक है, चलो 5 अंक की है ये संख्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 5 है। चलो यहां तक हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ तो कैंसिल आउट कर दो। अब आगे देखिए, सैकड़े के स्थान वाला अंक। चलो इसमें सैकड़े का स्थान अंक देख लीजिए, सैकड़े का स्थान कौन सा है, 1 इकाई, दाई, सैकड़ा। यानी सैकड़े के स्थान पर ये वाले सभी सैकड़े के स्थान वाले हैं। है कि नहीं, ये बताइए। ये जो आपके पास सैकड़े के स्थान वाले हैं, एक इसमें तो 6 सैकड़ा के स्थान पर है, यहाँ पर 3 सैकड़ा है, और यहाँ पर 4 पे है सैकड़ा, और यहाँ पर 9 पे है सैकड़ा। ठीक है, समझ गए हम, यहाँ तक तो समझ गए। आगे बात करें सैकड़ा के अंक वाला। ठीक है, अंक 10,000 के स्थान वाले अंक का, अब 10,000 का कौन सा स्थान है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 पे देखो, इस पे क्या है, 8 है, इस पे 4 है, इस पे 8 है, इस पे 4 है। अब इसने कहा कि 10,000 के स्थान वाले अंक का 3/4 है। यानी कि अगर हमारे पास 8 है, इसका अगर मैं 3/4 करूंगा, ठीक है, तो आपके पास कितना होना चाहिए, 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और 3 दूनी 6, यानी कि आपके पास 8 है। देखो अगर मैं 4 का क्या करता हूँ, 4 का अगर मैं 3/4 करता हूँ तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में या तो आपके पास कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, या फिर आपके पास होना चाहिए 6। देखो एक तो एक आपके पास 8 है, 8 पे आपके पास 4 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना 4, क्योंकि हमारे पास 8 से कितना आ रहा है, 8 से हमारे पास कितना आएगा, 8 से हमारे पास आ रहा है 6। ठीक है, यानी कि आपके पास जो सैकड़े के स्थान पर है वो कितना आना चाहिए, अगर 8 इकाई के अंक पर है, यानी इकाई सॉरी, ये जो 8 है ना हमारे पास, वो हमेशा कितने पर बता रहा है, 10,000 के स्थान पर है। ठीक है, 10 स्थान के स्थान पर है। अगर मैं इसका 3/4 करता हूँ तो कितना आता है, 6। तो या तो आंसर आपका ये बन सकता है बन सकता है बिल्कुल, ये तो बन नहीं सकता, 3 तो आंसर गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, अगर 4 होता है मेरे पास 10,000 के स्थान पर, तो उसका 3/4 करता हूं मैं,
तो आपके पास 3 आता है, तो आंसर क्या होता है 3। तो आपके आंसर ये भी हो सकता है हाल तक, अभी तक तो, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे भी गलत हो चुके हैं। 2 ऑप्शन क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। आपका आंसर बस ये दोनों हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, अभी तक तो। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। 3/4 होता है, यहां तक मैंने सोल्व कर दिया हर चीज को। अब आगे चलिए, दाई के स्थान वाला अंक, दाई के स्थान पर कौन सा अंक है, मैंने यहाँ पर देखो, अब मैं साफ कर देता हूँ, आप दो तो गलत हो चुके हैं, ठीक है। इनको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों तो आपके वैसे भी गलत हो चुके हैं। अब इन दोनों में ही देखना है। तो दाई के स्थान पर तो देखो, दाई के स्थान पर क्या है 4 है, और इसमें दाई के स्थान पर 2 है। दाई के स्थान वाला अंक सैकड़े के स्थान वाले, सैकड़ा पे कौन है, ये वाला 6 और 3। चलो, सैकड़े के स्थान वाले अंक का 2/3 है, यानी सैकड़े के स्थान पर देखो एक तो 6 है, अगर मैं इसका 2/3 करता हूँ तो कितना होता है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, है क्या, है क्या, 4 है क्या, 6 के बलती 4 है, बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें भी तो हो सकता है ना, इसका भी करके देख लेते हैं। 3 से ही 2/3 करोगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 होते हैं ना 2, तो आपका 2 भी है इसमें। तो आंसर अभी तक तो आप निर्धारित नहीं कर सकते कि आंसर फर्स्ट है या सेकेंड, ठीक है, दोनों आंसर हो सकते हैं। आगे देखिए, यहां तक भी आपके दोनों काम कर रहे हैं। आगे देखिए, दाई के स्थान पर आने वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो ये बात है। अभाज्य संख्या का क्या है, वर्ग है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, और 2 का वर्ग क्या होता है 4, और यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग 2 ही रख दिया इसने, तो आपका आंसर ये हो गया गलत। तो अब समझ में आ चुका है कि आंसर 1 कैसे हुआ है, ठीक है। हाँ, तो मैंने हर चीज बताई है, क्वेश्चन को समझने का तरीका। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर आ चुका है, ठीक है, आंसर यहाँ तक आ चुका है हमारा, ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आज ये वर्ग है, यहाँ तक आंसर आ चुका है, बाकी लाइन कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर 1 इज करेक्ट आंसर। अगली बात कर लेते हैं, इसमें तो जोड़ बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर भी गलत आएगा आप सभी का, आप सभी का भी नहीं आएगा तो कुछ को तो गलत होगा ही, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कह दिया है कि गलत होगा तो कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है, सब राइट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हर एक चीज को राइट करने की कोशिश करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है, सभी के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो बोल रहा है वैसा ही करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा चीज नहीं लगानी है, जो बोल रहा है वैसे ही करना है। चलो बताइए, राइट आंसर नहीं हुआ, कोई गलत नहीं करेगा, ध्यान रखना, कोशिश यही रहनी चाहिए कि गलत ना हो। सी आंसर की तरफ आंसर। क्या बात हुई। आंसर क्या बात है, किसी का नहीं है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा कोई इसमें कोई फॉर्मूला मांग रखे हैं या कुछ और चीज मांग रखे हैं, है क्या कुछ ऐसी चीज, नहीं है ना, फिर क्यों इतना टाइम लगा रहे हो। ऐसे ही अगर ऐड करोगे, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो ये हो चुका है, ठीक है। हाँ, ऐड करके देख लो, माइनस करना है, ऐड और माइनस होगा इसमें, अब देख लीजिए, अब अपने हिसाब से देख लीजिए।
चलो आंसर आ चुका है। सी की तरफ आंसर आ रहा है। सबका बता दो यार, इतना तो इतना टिप तो है ही नहीं है। सी की तरफ बस दो का आंसर आया है, कुछ भी नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल आपका आंसर आ रहा है सी की तरफ। चलो कोई बात नहीं, इन तीनों को ऐड कर लो। उसने कहा है कि प्राप्त करने के लिए इतनी संख्याएं हैं, उनके योग कर लो। पहले इन संख्याओं का योग करो। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 या 24 तो आपके पास ये हो चुके हैं। ठीक है, 24 तो आपके पास ये हो चुके हैं। फिर बाकी बात में बात कर लेते हैं। आठ 8 दूनी 16 यानी 6 आपके पास पीछे बचे हैं। यानी कि अगर ऐड करते हो तो यहाँ पर बचते हैं 9। ठीक है, 900 कुछ बचेंगे। 900 आपके पास कितने होंगे? 8 चौक 8 दूनी 16, 8 चौक 32, यानी कि ऐड करोगे 8 5 16, 8 या 24, यानी कि 4 0 4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो 17863। इसका राइट माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास होगा 4 में से गया 3 तो 1 हो जाएगा। फिर आज के बचेगा 10 में से 6 गए तो 4 बच गया। ठीक है, फिर 9 में से 8 में से 8 गया तो 0 बच गया। ठीक है, और आपके पास बचा है कितना? 7। तो क्लियर है? यही 14 में से तो आपका राइट आंसर कितना होना चाहिए? बस इतना सा काम करना था, जिसमें आपके इतना ज्यादा और आंसर भी बहुत कम लोग दे पाए हैं। ठीक है, आंसर भी बहुत कम लोग। अब तो सभी का आ गया है। इतना टाइम क्यों लगाए? ऐड करने में इतना टाइम क्यों लगाए? चलो तो फिर करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 3 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लेंथी समझ के गलत मत कर देना, बिल्कुल आंसर इजी होगा। ठीक है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिए, लेट हो जाएंगे नहीं तो। 5 मिनट का टाइम है, चाहे कैसे भी क्वेश्चन करो, आपको समझना होगा। ठीक है, जाके चाहे दोबारा से देख लेना, रिवीजन कर लेना। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से सोपानी से भरी हुई है। 16 लीटर भरी हुई है और आंसर दी हुई है एमएल में। तो पूरी 16 लीटर को एमएल में चेंज करोगे तो कितना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 16,000 मिलीलीटर। ठीक है, हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो ये बाल्टी भरी हुई है इतने पानी से। अब इसने कहा है कि बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। चलो, बाल्टी से भरे हुए समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो जो 50 बार, जो बार बार 50 बार इसमें उलट कर खाली किया है, तो 50 से डिवाइड कर दो, आपका एमएल में आंसर आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट किया, 5 दूनी 10 होता है, जीरो आपका कैंसर। 16 दूनी 32 होता है, 320 ml आपका राइट आंसर होगा। कितना भी राइट आंसर? 320 ml, और आपके पास 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल डी करेक्ट आंसर। चलो साथ के साथ चला करो जितना हो सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक कार है, एक क्या बोल रहा है, एक कार मीटर यात्रा के पहले, यानी कि एक कार है जो मीटर यात्रा से पहले, इसने कहा है कि मीटर की यात्रा से पहले, जब मीटर शुरू नहीं हुआ था, यात्रा से पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए, यानी कि 2 किलोमीटर के लिए, ध्यान रखना, 2 किलोमीटर के लिए कितने रुपए? 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए। और आगे देखिए, यात्रा किए गए, ठीक है, प्रत्येक अनुवृत्ति किलोमीटर के लिए 16 रुपए किराया दिया जाता है। समझना इसका मतलब, इसने क्या कहा है? 16 रुपए किराया दिया जाता है। किसका? 2 किलोमीटर के बाद में अगर 1 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको 16 रुपए दिया जाता है। इसका मतलब अनुवर्ती का वाला समझ गए हो? अब जैसे जैसे आप 2 किलोमीटर से आगे चलोगे, यानी कि 2 किलोमीटर के बाद में अगर 1 किलोमीटर भी आपने गति की है तो उसके आपको 16 रुपए भरने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आगे बात कीजिए।
जल्दी जल्दी आंसर से आना चाहिए, टाइम ज्यादा मत लगाना। करते चलिए, मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा, हिंट देता चलूंगा। मंजू अपने रेलवे स्टेशन तक की यात्रा 258 रुपए में तय करती है, भुगतान करती है। एक बात बताइए, 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए तो ऑलरेडी पहले उसने दे दिए हैं, ठीक है। शेष यात्रा कितनी रही है, ये देखिए 2 किलोमीटर के लिए तो उसने कितने रुपए दिए हैं, 50 रुपए, तो इसको तो माइनस कर दो। घर से रेलवे स्टेशन के तक की, तो शेष दूरी हमारे पास फिर कितनी बची है, शेष रुपए कितने बचे हैं, ये तो आपके पास कुल रुपए कितने हैं, यहाँ पर लिख लो कुल लागत, ठीक है। कुल लागत भी लिखते चलो जिससे आपको आसानी रहे, कुल लागत भी है तो मैं लिख देता हूँ 258 रुपए कुल लागत है, ठीक है भैया। कुल लागत आपके पास रेलवे स्टेशन से 258 रुपए के रूप में भुगतान करती है। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या है, ठीक है। तो देखो 258 में से 2 किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुका है, यानी 2 किलोमीटर के पैसे तो उसने 50 रुपए दिए हैं, दिए है कि नहीं दिए, तो इसमें से माइनस कर दो, तो शेष आपके पास, शेष लागत आपके पास बच जाएगी कि कितने रुपए बचे हैं, तो 258 में से क्या कर दो, माइनस के 50 कर दो, तो आपके आंसर कितना हो जाएगा, 208 आपके पास रुपए बचे हैं शेष, 208 रुपए शेष बचे हैं। अब बता दीजिए 208 रुपए, स्वाति जी का आंसर आया है 15 किलोमीटर प्रति आवर, 15 किलोमीटर सॉरी, और बबली जी का आंसर भी आया है सी, गुड। चलो, और किसी का, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, यात्रा के लिए प्रत्येक अनुवर्ती के लिए उसने क्या कहा है, प्रत्येक अनुवर्ती के लिए कितने किलोमीटर की, 16 रुपए किराया देता है, ठीक है। किराया दिखाता है 16 रुपए, कितने किलोमीटर के लिए, प्रत्येक अनुवर्ती के लिए, ठीक है, यानी कितनी बार रिवाइज करोगे उसके लिए, तो 16 रुपए है। तो आपको ये बताना है कि 208 रुपए में कितनी दूरी तय की है, तो देखो 16 रुपए 1 किलोमीटर के मान लेते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर के कितने माने हैं, 16 रुपए में तय की गई दूरी 1 किलोमीटर है, समझ लेना, ठीक है। 16 रुपए में तय की गई दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर अनुवर्ती के लिए, ठीक है, प्रत्येक अनुवर्ती के लिए, ठीक है। तो शेष आपके पास वो रहेगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि 208 रुपए में कितनी दूरी तय की है, 208 रुपए में कितनी दूरी तय की है, 208 रुपए में कितनी दूरी तय करेगा, वो कितनी दूरी तय करेगा, कितनी कितनी दूरी, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर 1/16 है, 16 की वैल्यू आपके पास 208 है, करो मल्टीप्लाई, देखिए कितने आते हैं, 16 से कट जाएगा क्या, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 एकम 4, फिर 4 × 3 = 12, 13 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की दूरी, 13 किलोमीटर की दूरी, ध्यान रखना। तो 13 किलोमीटर की दूरी तो ये है, और 2 किलोमीटर की दूरी ऑलरेडी उसने पहले 50 रुपए में तय की गई है, तो 13 + 2 कितना हुआ, 15, 15 किलोमीटर का राइट आंसर, बस इतना सा काम करना था। अगर जिसके समझ में आ चुका है अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा से यहाँ पे देख लेना इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइमिंग जबकि में जाते ही जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, इसमें क्या कहा गया, निम्नलिखित तालिका मारिया शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। चलो कोई बात नहीं, मारिया और शहनाज है, और 5 सब्जेक्ट में उनके जो नंबर आए हैं वो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मारिया दिया हुआ है, ठीक है, और शहनाज दिया हुआ है, ठीक है। अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में मारिया के नंबर है 74 है, मैथ के अंदर मारिया के नंबर है 88 है, सामाजिक विज्ञान में मारिया के नंबर है 65 है, हिंदी में 673 है, और साइंस में 90 है। उसी प्रकार शहनाज के 81, 78, 77, 72 और 81, सॉरी 82 है, ठीक है। अब इसमें जो भी पूछा जा रहा है उसके बारे में बताना है। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन को पहचानना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये बात सही है क्या, ये बताइए। मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, सही बात है क्या, भाषाओं को छोड़कर। देखो हिंदी अंग्रेजी है, तो मारिया के नंबर ज्यादा है या शहनाज के नंबर ज्यादा है, ये बताइए। चलो बताइए, इसमें पहले आपको बताना है, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, 20 सेकंड का टाइम देता हूं मैं अब आपको, ठीक है। तो जल्दी से आंसर प्लीज, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। बस इसमें तो कोई कैलकुलेशन है भी नहीं, बस इसमें क्वेश्चन ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और आंसर देने हैं, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस समझना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है।
इजी वे में है, बहुत इजी है। बस क्वेश्चन को समझ लो कि ये कहना क्या चाह रहा है। और ए सेम करके भी देख लेना। देखो इसमें अंत में पूछा है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, तो सभी को पहले ऐड करके भी देख लेना कि समान है क्या दोनों के। ठीक है, टोटल ऐड कर लो, अंग्रेजी गणित सामाजिक हिंदी विज्ञान दोनों दोनों के ऐड करके देख लेना। ठीक है, ऐड करना पड़ेगा इसमें। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांकों से अधिक है, बताइए। ऑप्शन बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, अगर नहीं पढ़ना है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, जूम कर लीजिए, जूम कर लो अपने अपने मोबाइल को। ठीक है, अगर मैं जूम करूंगा यहाँ से तो ज्यादा हो जाएगा काम। देखो, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जूम करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। देखो ये रहा, दिख रहा है ना। निम्नलिखित तारिया में 100 प्राप्तांकों को दर्शाती है, ध्यान रखना। मारिया, शहनाज, इनके देखो ये है आपके नंबर। ठीक है, अब इसमें देखो और क्या पूछा जा रहा है, ये तो दिख रहा है सभी को। ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, फिर नीचे चलते हैं। ये रहे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दिख गए होंगे, ऑप्शन भी दिख गए होंगे। चलो, अब भी नहीं दिख रहा। इलेवन में सी आंसर की तरफ, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांकों से अधिक है। सी। चलो, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, 4। पूछो क्यों, क्यों आंसर होगा। ऐड करके देखा है मैंने, बोला था ना ऐड करके देख लो। आंसर आपका बिल्कुल एक होगा, ध्यान रखना, ऐड करके देखो इन सभी को। ठीक है, मारिया मारिया के अलग एक जगह ऐड कर लो, शहनाज शहनाज के अलग से एक जगह ऐड कर लो। ठीक है, सी बता रहे थे सभी। गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान, ये रहा आपके पास गणित। ठीक है, और ये रहा आपके पास विज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक, यानी कि देखो गणित और विज्ञान में कितना कितना दिया हुआ है। देखो गणित में 88 दिया हुआ है और 73 90 दिया हुआ है इसका। ठीक है, और उसमें दिया हुआ है 78 दिया हुआ है और 82 दिया हुआ है, यही बात है ना। चलो इसमें देखते हैं, देखो सेम है क्या। कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांकों से अधिक है। कुल प्राप्तांकों से अधिक है क्या इन दोनों के, कैसी बातें करते हो। ये तो दो अंकों की संख्या है, ऐड करके देख लो। ये तो कैसे भी नहीं होगा। ठीक है, ये तो वैसे भी नहीं हो रहा, ये तो आपने तुक्का लगा दिया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट आंसर आपका होगा। टोटल ऐड करके देख लो, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलो ये देखिए, अब आपके पास पेडालॉजी के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। ठीक है, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले आपके पास क्वेश्चन रहेगा ओनली 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में आपको आंसर देना है, जल्दी जल्दी।
12 में डी आंसर आ चुका है। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 इज करेक्ट आंसर। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इसमें गणितीय प्रक्रियाओं की या शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, तो याद रखना 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखना है क्या आपका सही है या नहीं है। इसमें देखिए, गणित में या गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। क्या क्या प्रस्तुत किए हैं? उसे आयत का क्या उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप आपके पास ऑलरेडी 30 दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, एक आयत है, ठीक है, और उसका दिया हुआ है कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है कि इसका पूरा परिमाप देखी जाती है, यानी 2 प्लस एल प्लस बी। इसमें आपके पास परिमाप भी आपके पास 30 दिया हुआ है। चलो, इसमें आगे क्या कह रहा है? पहली बात तो कंप्लीट। उन दोनों संख्याएं या उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। अब ये तो कुछ भी हो सकती है, जिनका माध्यक 4 हो, कुछ भी संख्या हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, तो ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये तो फिक्स है। ठीक है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची, ये तो बना सकते हो ना, अभाज्य संख्याओं की सूची। जैसे मैंने 2 रख दिया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 रख दिया, 5 रख दिया, ठीक है, 7 रख दिया, ये संख्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी फिक्स है। ठीक है, इसमें तो कोई फिक्स नहीं है ना। समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है, कुछ भी संख्या हो सकती है वो, कोई जरूरी थोड़ी है कि 4 हो, 3 हो, 2 हो, ये नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है, कोई जरूरी बड़ी संख्या भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, ए भी फिक्स है और सी भी फिक्स है। आगे देखो, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। अब आयतों के बारे में तो बहुत सारी जानकारियां हैं, क्या बताओ? बहुत सारी जानकारी है, ये भी बहुत सारी है, यानी इन दोनों का तो फिक्स नहीं है, ये दोनों फिक्स है। अब इसमें पूछा किस प्रकार प्रश्न जा रहा है, ये बात अलग है। ए व बी बंद सिरे के प्रश्न है और सी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। चलो अब तो आंसर बता दीजिए। ए बी सी सिरे वाले प्रश्न है, बंद सिरे वाले, डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। ए बंद सिरे वाला प्रश्न है, बी सी डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ए सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और सी बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। जल्दी से आंसर बताइए। इजी होगा, सब कुछ तो मैंने सोल्व कर दिया है। ठीक है, 13 में आंसर है डी। गुड जॉब, शानदार आंसर है सभी का, बिल्कुल डी आंसर इसका करेक्ट होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, यही बात बताई गई है, तो बिल्कुल बंद सिरे वाले प्रश्न है कि इनका तो फिक्स है, और जिनका फिक्स है मतलब वो तो बंद है, इनका तो उत्तर आना फिक्स है कि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ना तो आंसर फिक्स ही होगा। ठीक है, आंसर फिक्स ही होगा। अगर 2 की जगह मैंने 2 रख दिया और इसको डिवाइड किया तो l प्लस बी बराबर 15 हो गया। अगर मैं l लंबाई मानी है या कोई भी एक भुजा मान लेता हूँ, 5 माइनस गया तो बी आपके पास 20 आ जाएगी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया है, यानी बंद सिरे वाला क्वेश्चन है, इसका तो आंसर यही रहेगा। सी भी देख लीजिए, इसका भी आंसर ये फिक्स रहेगा, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा संख्या नहीं आ सकती। ठीक है ना, लेकिन इसमें समुच्चय में कुछ भी हो सकता है और गणितीय जानकारी भी कुछ भी हो सकती है आयत के बारे में, तो ये दोनों खुले तरीके से मुक्त सिरे वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? राइट आंसर बताना है। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग में शिक्षण में परिवर्तन करना होता है, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका भी? इसका राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से, टाइम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी डी में आंसर। चलो इसका देख लेते हैं। इसका डी आंसर, बिल्कुल डी आंसर, छात्रों के गलत उत्तरों के लिए पूरे हल देना चाहिए। चलो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आंसर है, जिसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, रोहित के अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वेन हील के मानस चिंतन में कौन से चरण पर है? राइट आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है।
ठीक है? और फिर मैंने इन सभी के बारे में बताया कि व्हेन स्तर 0 क्या किस लेवल पे होता है, कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल होते हैं, स्तर 2 क्या होता है, स्तर 3 क्या होता है, ठीक है? ये सभी हमने किए हुए हैं, थ्योरी भी की हुई है इनकी, ठीक है? चलो, जल्दी से आंसर बताइए। और जिन्होंने दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए, इतना सा हक तो बनता है आप सभी का, ठीक है? लाइक कर दीजिए प्लीज़ सेशन को। क्वेश्चनों को छाँटने में ही इतना परेशान हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन लाने की मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है? तो आपको लाइक तो करनी है क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने-अपने दोस्तों के पास को इस क्लास को, जितना हो सकते हैं। 15 के अंदर बी आंसर की तरफ, और बी आंसर नहीं बताया था मैंने, वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में। देखो इसने कहा है कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और आयत दोनों ही है। ये संबंध बता रहा है एक दूसरे के बीच में। कैसी बातें कर रहे हो यार आप, ठीक है? संबंध, ये क्वेश्चन आया हुआ है, थ्योरी भी मैंने समझाई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 इज करेक्ट आंसर, मतलब कि संबंध बता रहा है, रिलेशनशिप। तो आपका राइट आंसर इसमें 3 इज करेक्ट आंसर, इस तक 3 से होगा। क्लियर है सभी का? तो ये थी आज की आपकी क्लासें, ठीक है? तो आपका कल और पता चल जाएगा आपको किस तरीके से पेपर आएगा, फिर आपकी कल से क्लासें बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है? सेकंड पेपर के बारे में जो भी आपको जानकारी लेनी है सर से, आप मोबाइल नंबर से आप डायरेक्ट जानकारी ले सकते हो। पुरानी क्लासें अगर देखना चाहती हैं, और साइंस की क्लासें भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है? ये थी आपकी आज की क्लासें, ठीक है? और आपको ये नंबर, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, जिसको भी अगर कोई परेशानी आती है, सेकंड क्लास के बारे में अगर पूछना चाहता है, तो इन पे जाके आप बात कर सकते हो, ठीक है? बिल्कुल, गुड। तो क्लास कैसी लगी है उसके बारे में बताना है, क्लास के जो आपके क्वेश्चन है उसका लेवल कैसा लगा है, अच्छा है या नहीं है, उसके बारे में, ठीक है? जैसी अगर क्लास लगी हो, अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाइएगा, ठीक है? और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने-अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं कल और इसी क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट जिसका भी एग्ज़ाम है। टेक केयर, और अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना है। चलो।